नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जिस सीरीज में चल रहे थे, तो हम बना रहे थे एलडीसी के लिए क्वेश्चन पेपर के बारे में वीडियो बना रहे थे। और जेई टेली एलडीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियो पार्ट 3 बना चुके हैं और ये पार्ट 4 है दोस्तों। तो इससे पहले जो है पार्ट 1 2 3 देख लीजिएगा आप। ये 4 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस पार्ट की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हम टेलीफोन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपको देंगे बीच बीच में, और इससे रिलेटेड कुछ जो है ये क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जेई टेली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा टीसीएम एलडीसी जो है उसके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द टेलीफोनिक ट्रांसमिशन ऑफ द स्पीच करंट ऑन कॉपर केबल इन टर्मिनल एच। तो इसमें पूछा गया है, चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ साइड में आपको बता देते हैं। टेलीफोन में या टेलीफोनी में, ठीक है, तांबे के तार पर भाषण वर्तमान के संचरण को क्या कहा जाता है? कहने मतलब टेलीफोनी के अंदर जो है ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच, जो स्पीच का ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन करंट, ठीक है, यहाँ वर्तमान लिखा है तो उस पर ध्यान नहीं दिए। ट्रांसमिशन करंट ऑफ कॉपर केबल, तो लाइन टेलीफोनी, ठीक है, कौन सा होता है वो? लाइन टेलीफोनी। तो लाइन पे जो है करंट भेजा जाता है एंड ट्रांसमिट किया जाता है। सेकंड है, इन द टर्म एसपीसी, एसपीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, एक्सचेंज एसपीसी स्टैंडर्ड फॉर, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है, क्योंकि गलत है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल ये है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। इसको हम कर देते हैं, बोल्ड नहीं, बोल्ड हटा देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, इसका ये आंसर ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसका फुल फॉर्म पूछा है। थर्ड है दोस्तों, इन टेलीफोनी, यानी टेलीफोनी में टू सब्सक्राइबर कनेक्टेड इन द सेम एक्सचेंज इन कॉल्ड, यानी कि अगर दो सब्सक्राइबर को कनेक्ट किया जाता है सेम एक्सचेंज पे तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो उसको लोकल स्विचिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लोकल स्विचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इन टेलीफोनी एक्सचेंज पावर सप्लाई कार्ड इज रेस्पॉन्सिबल, यानी टेलीफोनी एक्सचेंज के अंदर जो पावर सप्लाई कार्ड जो होता है वो किसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो ये है पावर सप्लाई टू पेरिफेरल एंड कंट्रोल कार्ड के लिए भी है, रिंगिंग पावर सप्लाई एंड सब्सक्राइबर के लिए भी है। दूसरा पावर सप्लाई फॉर द बेल सर्किट के लिए, और पावर सप्लाई ऑफ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इन सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है दोस्तों, ए कार्ड फ्रेम इन सेल्फ ऑफ एनी एक्सचेंज फॉर, यानी एक कार्ड फ्रेम जो होता है उसके अंदर सेल्फ ऑफ एनी एक्सचेंज इज मीन्ड, सेल्फ का क्या है? तो सेल्फ मतलब हाउसिंग ऑल टाइप ऑफ कार्ड। ठीक है, तो एक सभी कार्ड का एक हाउसिंग होता है। ठीक है, किसी प्रकार के एक्सचेंज में सेल्फ में एक कार्ड फ्रेम किसके लिए है? तो सेल्फ, इसमें तो ये हाउसिंग ऑल टाइप ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इन टेलीफोनी एमडीएफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन फर्म इज, क्या काम है उसका टेलीफोनी में? ठीक है, क्या है? तो ए टेस्टिंग प्लेस फॉर द फिजिकल लाइन पैरामीटर्स, यानी कि फिजिकल लाइन पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। दूसरा है कनेक्टिंग एक्सचेंज आउटपुट टू फील्ड केबल, और यहाँ पे कनेक्ट की जाती हैं एमडीएफ के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज की लाइन है उसका आउटपुट और फील्ड केबल का।
यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, और ये जो है जो प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं उनको भी यहाँ पे ही लगाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, तो इसका मतलब है ऑल द अबव, ये सभी सही है इसके। इन टेलीफोनी ए गुड ट्रांसमिशन लाइन हैज, टेलीफोनी के अंदर जो अच्छी ट्रांसमिशन लाइन किसकी कहलाती है, तो लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। चलिए, टेलीफोन में एक अच्छी पारेषण मतलब ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते है, लाइन है, कौन सी है, स्मॉल कंडक्टर डायमीटर, या लेस अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, या हाई रेजिस्टेंस, या लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर गुड ट्रांसमिशन भेजना है, ठीक है, तो इसमें जो लिखा है ना लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो तो हाई होना चाहिए, बट इसमें लिखा है लो, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं इसमें बताया कि हाई रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो अच्छा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। दूसरा है स्मॉल कंडक्टर डायमीटर, अगर स्मॉल कंडक्टर डायमीटर होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कहने का मतलब आवाज़ जो है गुड नहीं मिलेगी। फिर लेस अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, लेस अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट ले जाने के जो कैरी करने का जो अमाउंट है वो लेस है, यानी कम होना चाहिए। तो ये नहीं है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है किसका, इंसुलेशन, हाई होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से हाई होगा, या लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिखा है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो इंडक्शन होगा पक्का, ठीक है। अब इसकी बात करें कि हाई रेजिस्टेंस, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसमें ये फिर हो जाएगा अगर हम इसको करते हैं इंसुलेशन, ठीक है, अगर इसको जब हम कर देते हैं तो इसका आंसर ये हो जाता है पक्का। अब हम इसका आंसर जो है ये रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं, तो ये इसका आंसर जो है हो सकता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बाधा हो रहा है, इसके लिए चलिए, इन टेलीफोन कॉपर वायर आर यूज्ड ड्यू टू, कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं टेलीफोनी के अंदर, तो ये क्या लिखा है, लेस अटेन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन, टेलीफोन में तांबे के तारों का उपयोग किसके कारण किया जाता है, तो इसमें क्या है, कम छीनन और विरूपण, यानी कि लेस अटेन्यूएशन कम होता है और डिस्टॉर्शन भी कम होता है, ठीक है, इसकी वजह से हम जो है कॉपर वायर यूज करते हैं। इन टेलीफोनी के अंदर जो है लूप सिग्नलिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, टेलीफोन में लूप सिग्नलिंग को कहाँ से बढ़ाया जाता है, तो सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज, ठीक है, सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज के। इन टेलीफोनी टू कनेक्ट ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोनी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, ए सिग्नल पेयर ऑफ कॉपर वायर इज रिक्वायर्ड। इन टेलीफोनी के अंदर एक टेलीफोन उपकरण को जोड़ने के लिए तांबे के तारों की एक जोड़ी की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। इन 2 वायर पे हम जो है कनेक्ट करते हैं और उसी पे ही कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन टेलीफोनी के अंदर MDF इज कनेक्टेड पॉइंट ऑफ 4, टेलीफोनी में MDF जो है कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो MDF किसके लिए एक कनेक्टेड पॉइंट है, तो ये है फील्ड केबल एंड सिस्टम साइड केबल, यानी एक्सचेंज से आने वाली केबल और फील्ड से आने वाली केबल को जो है MDF में टर्मिनेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। आगे पूछा है कि ऑल केबल इन MDF
आर टर्मिनेटेड ऑन IDC टर्मिनेटेड ब्लॉक्स क्राउन मेक, यानी MDF में सभी जो केबल हैं वो IDC समाप्ति ब्लॉक है ना, इसमें लिखा है IDC टर्मिनेशन ब्लॉक। अभी समाप्ति से आप छोड़ दीजिए, यानी जहाँ टर्मिनेट करते हैं ब्लॉक वो क्राउन पर वहाँ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा लिखा है, यानी टर्मिनेट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब ये सही बात है कि सभी केबल जो है MDF ऑन IDC टर्मिनेशन ब्लॉक पर ही कनेक्ट किए जाते हैं, यानी क्राउन MDF के अंदर जो है क्राउन में टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, MOV जिसको बोलते हैं, विच आर यूज्ड इन टेलीफोनी आज प्रोटेक्शन। और ये जो है किस लिए यूज किया जाता है, कैन आल्सो यूज द कन्वेंटली इन द कंज्यूमर एंड द डोमेस्टिक अप्लायंसेज। मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर यानी MOV जो टेलीफोनी में सुरक्षा के रूप में उपयोग किए जाते हैं, का उपयोग उपभोक्ता और घरेलू उपकरणों में भी आसानी से किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। MOV का उपयोग घरेलू अप्लायंसेस में भी किया जा सकता है। ठीक है, चौथा है इसका, इन टेलीफोनी इंसुलेशन एंड अटेन्यूएशन टेस्ट आर डन रेगुलरली फ्रॉम सिस्टम एंड फील्ड केबल। टेलीफोन में सिस्टम और फील्ड केबलों के लिए जो नियमित रूप से इंसुलेशन टेस्ट और दूसरा अटेन्यूएशन टेस्ट किए जाते हैं, ये सही बात है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इन टेलीफोनी के अंदर जो GD ट्यूब आर द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑन MDF। एंड MDF के अंदर जो है प्राइमरी प्रोटेक्शन है किसका, GD ट्यूब जो है टेलीफोनी के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है। इन एक्सचेंज द सेकेंडरी प्रोटेक्शन आर बिल्ट इन लाइन इंटरफेस कार्ड, और सेकेंडरी जो प्रोटेक्शन होता है वो लाइन इंटरफेस कार्ड होता है, LIC का। तो ये जो है ये भी सही है। फिर है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे हम। इन VoIP या IP फोन आर वर्किंग ऑन SIP प्रोटोकॉल, देयरफॉर दे आर ऑफन कॉल्ड एज। तो कहने का मतलब ये है कि VoIP जो IP फ़ोन है, जो SIP जो मॉडल प्रोटोकॉल है उस पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर क्या करते हैं, SIP फ़ोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, SIP फ़ोन। तो ये इसका आंसर सही है, C। IP फ़ोन आर कनेक्टेड ऑन, IP फ़ोन जो है कनेक्ट रहते हैं LAN स्विच विद इंटरनेट के द्वारा, है ना, इथरनेट कनेक्टिविटी से ही वो चलते हैं, क्योंकि उनको पर्टिकुलर एक IP दी जाती है। फिर डायल फॉर एनी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट इज रेफर टू। तो डायल लॉक की बात कर रहे हैं कि किसी भी टेलीफोन उपकरण के लिए डायल लॉक को संदर्भित किया जा सकता है। तो डिजिट कैन नॉट बी डायल्ड, यानी कि किस लिए, क्योंकि डिजिट जो है डायल नहीं किए जा सकते, कोई भी डिजिट डायल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए उसको लॉक कर दिया जाता है। इन टेलीफोनी DTMF स्टैंड फॉर, DTMF का फुल फॉर्म पूछा है, इन डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इफ़ ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट गोज ऑफ हुक कंडीशन देन। तो कहने का मतलब है कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ऑफ हुक का मतलब क्या है, ऑफ हुक कंडीशन, यदि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हुक कंडीशन में, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि द लाइन इज कनेक्टेड टू डायलर सर्किट। यानी जब हम फ़ोन को, आपने देखा होगा फ़ोन करने के लिए जब उठाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ हुक। ठीक है, और जैसे ही हम उठा के कान पे लगाते हैं तो ये डायलर सर्किट से कनेक्ट हो जाता है, तब हम डायल कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहला रहा है कि वो किससे कनेक्ट होता है, तो वो डायलर सर्किट से कनेक्ट हो जाता है। रिंगर सर्किट से कब रहता है, तो आगे आएगा। यदि ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट इज इन ऑन हुक कंडीशन देन, यदि वो ऑन हुक कंडीशन में है, इसका मतलब है कि वो जो है कनेक्टेड टू रिंगर सर्किट, तो रिंगर सर्किट से जो है कनेक्ट हो जाएगा, ये इसका ये आंसर है।
टेलीफोनी कॉर्डलेस फ़ोन वर्क ऑन, यानी टेलीफोनी के अंदर जो कॉर्डलेस फ़ोन जो है वर्क करता है। तो बोथ वायर्ड रेडियो ट्रांसमिशन, दोनों वायर एंड रेडियो ट्रांसमिशन पर वर्क करता है कॉर्डलेस। ठीक है, आपने देखा होगा वायर्ड भी कनेक्ट रहता है और कॉर्डलेस, ठीक है, यानी बिना वायर के भी काम करता है। दूसरा है टेलीफोनी द टर्म CLIP स्टैंड फॉर, CLIP का फुल फॉर्म पूछा गया है, कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन। इन टेलीफोनी ए फोन टाइप कनेक्टेड बिटवीन बॉस एंड सेक्रेटरी एजेंट, इन टेलीफोनी के अंदर जो फोन टाइप कनेक्ट होते हैं दोनों बॉस एंड सेक्रेटरी, तो मैन एंड एक्सटेंशन टाइप होते हैं, एक मैन होता है दूसरा एक्सटेंशन टाइप होता है। ठीक है, इन टेलीफोनी पुश बटन टेलीफोन मीन्स, पुश बटन टेलीफोन मतलब डायल पैड एंड डायलिंग डिजिट, वो डायल पैड रहेगा और उसके लिए डायलिंग डिजिट रहेंगे। ठीक है, लिखा रहता है, ये आपने देखा भी होगा। अब आता है टेलीफोन एक्सचेंज इन इंडियन रेलवे, तो इन एनी एक्सचेंज ऑटोमेटिक कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर इज डन बाय द स्विचिंग सिस्टम। जब एक एक्सचेंज के अंदर, कोई भी एक्सचेंज के अंदर ऑटोमेटिक जो है दो सब्सक्राइबर के बीच में स्विचिंग के द्वारा जो है स्विचिंग हो जाती है। ठीक है, यानी बातचीत हो जाती है, ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है एक्सचेंज से, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप हिंदी में भी पढ़ लें इसका, ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं। दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। किसी भी एक्सचेंज में स्विचिंग सिस्टम द्वारा दो ग्राहकों के बीच स्वचालित कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो वो सही है। इन डिजिटल एक्सचेंज, ये तो कोई भी एक्सचेंज में हो सकता है। दूसरा है डिजिटल एक्सचेंज, ये भी इसमें भी हो सकता है, बट मैं जो बता रहा हूँ, यानी इन डिजिटल एक्सचेंज डिजिटल स्विच प्रोवाइडेड 100% नॉन ब्लॉकिंग वॉइस कम्युनिकेशन। यानी डिजिटल एक्सचेंज में जो डिजिटल स्विचिंग जो होता है, स्विच है ना, 100% नॉन ब्लॉकिंग वॉइस कम्युनिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, बिना ब्लॉक के 100%, तो ये सही है। दूसरा है RX स्टैंड फॉर रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा है एक्सचेंज यूजर कार्ड एंड ट्रंक कार्ड आर लोकेटेड इन टर्मिनल ग्रुप, तो यानी कि कहने का मतलब है विनिमय में, यानी कि एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज। हाँ, उपयोगकर्ता कार्ड और ट्रंक कार्ड टर्मिनल समूह में स्थित हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन एक्सचेंज के अंदर यूजर कार्ड और ट्रंक कार्ड आर लोकेटेड इन टर्मिनल ग्रुप, एक टर्मिनल ग्रुप में लोकेट किए जाते हैं, तो ये सही है। दूसरा है C.dot एक्सचेंज, जिसमें TGT कार्ड जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ टोन, जो TGT कार्ड का काम है टोन जनरेट करना, तो ये सही है। MCP कार्ड इज मेन कंट्रोल प्रोसेसर कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 600 एक्सचेंज, तो MCP कार्ड के अंदर जो है मेन कंट्रोल कार्ड, जो MCP बोलते हैं, MCP मेन कंट्रोल प्रोसेसर कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 एक्सचेंज में होता है। ठीक है, ये सही है। फिर है SLMA कार्ड इन द सीमेंस 3800 इन एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड, तो ये जो है एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड है ना, ये भी सही बात है। फिर है CBSAP इज द मेन कंट्रोल कार्ड इन सीमेंस 3800 में, तो ये CBSAP जो है मेन कंट्रोल कार्ड होता है किसके अंदर, इसके अंदर सीमेंस 3800 यानी 3800। इन सीमेंस एक्सचेंज SLMO8 इज द सिंगल लाइन मॉड्यूल डिजिटल विद 8 पोर्ट, कहना मतलब सीमेंस एक्सचेंज में जो SLMO8 कार्ड है, यानी इज द सिंगल लाइन मॉड्यूल डिजिटल, सिंगल लाइन मॉड्यूल, ठीक है, डिजिटल विद द 8 पोर्ट, तो ये भी सही है।
SLCN is the short name for single line cordless network card is Siemens 3800 एक्सचेंज। चलो ये शॉर्ट लाइन बोल रहा है, ठीक है, यानी कि SLCN सीमेंस 3800 एक्सचेंज में जो सिंगल लाइन कॉर्डलेस नेटवर्क कार्ड का एक छोटा सा नाम है, ठीक है। तो शॉर्ट नेम है इसका सिंगल लाइन कॉर्डलेस नेटवर्क। तो ये बिल्कुल सही है, सीमेंस ISDN की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, टेलीफोन के घटक, कंस्टिट्यूटेंट ऑफ टेलीफोन, सीमेंस ISDN। तो इन टेलीफोनी ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच करंट ऑफ कॉपर केबल इज टर्मिनेट, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लाइन टेलीफोनी में, ठीक है, लाइन पर ही करंट भेजते हैं। फिर इन टर्म द SPC का फुल फॉर्म पूछा, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, ऊपर मैंने सही करवाया था। उसके बाद में इन द टेलीफोनी टू सब्सक्राइबर कनेक्टेड इन सेम एक्सचेंज इन कॉल्ड लोकल स्विचिंग, इन द एक्सचेंज पावर सप्लाई कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो है पेरिफेरल कार्ड, ये क्या बोल रहे हैं, इन टेलीफोन एक्सचेंज पावर सप्लाई कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पावर सप्लाई कार्ड सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पावर सप्लाई ऑफ वेल एज रिंगिंग वोल्टेज, रिंगिंग पावर सप्लाई टू सब्सक्राइबर, पावर सप्लाई टू टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इस सब के लिए है। तो ये दो भी कर देते हैं अपन। एक एक करना पड़ेगा, सबको बोल्ड कर देते हैं, यानी सभी है। अब हम सभी को बोल्ड कर देते हैं, यानी ये सभी है इसमें। दूसरा है, एक कार्ड फ्रेम इन सेल्फ ऑफ एनी एक्सचेंज इट मीन्स, मतलब हाउसिंग ऑल टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है, सभी कार्ड का ऑल टाइप ऑफ कार्ड का जो है हाउसिंग कहलाता है। इन टेलीफोनी MDF मैन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें, इन सब में कनेक्ट होता है, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग। फिर फील्ड की लाइनें भी कनेक्ट होती हैं, और प्रोटेक्शन डिवाइसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं इसी में। दूसरा है इन टेलीफोन ये गुड ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें लिखा है, तो ये भी देखो लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिखा है ना, जबकि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो है हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऊपर भी सही कराया आपका, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, बट इसमें फिर से दिया है। दूसरा इन टेलीफोनिक कॉपर वायर आर यूज्ड ड्यू टू, तो ये है लेस अटेन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन, ये पहले भी कराया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाई इंसुलेशन, सॉरी, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको हटा दो, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा है इन टेलीफोनिक लूप सिग्नलिंग इज एक्सटेंडेड, तो सब्सक्राइबर टू लाइन एक्सटेंड किया जाता है लूप, ठीक है, सब्सक्राइबर से एक्सचेंज की तरफ टेलीफोनी के अंदर। इन टेलीफोन टू कनेक्ट टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट सिंगल पेयर कॉपर वायर, आपको पता है कि कॉपर वायर पे ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है टेलीफोनी में MDF कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो फील्ड केबल एंड सिस्टम साइड की केबल आती हैं। ऑल टाइप इन MDF आर टर्मिनेटेड इन IDC टर्मिनेशन ब्लॉक क्राउन, तो ये सभी केबल जो है टर्मिनेट की जाती है MDF, और MDF से फिर क्राउन में कनेक्ट किया जाता है। मेटल ऑक्साइड जो है ये पूछा गया है कनेक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि ये जो है ऑल जो अप्लाइंसेस हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू चीज़ें, उसमें भी इसको प्रोटेक्शन के रूप में यूज लिया जा सकता है। टेलीफोनी में तो होता ही है, तो ये भी सही है। दूसरा टेलीफोनी इंसुलेशन एंड द अटेन्यूएशन टेस्ट, तो दोनों में रेगुलरली जो है
फील्ड केबल टेस्ट करने के लिए इसको लिया जाता है, ये भी सही है। GD2 प्रोटेक्शन के प्राइमरी प्रोटेक्शन के रूप में उपयोग की जाती है। एक्सचेंज सेकेंडरी प्रोटेक्शन में जो है ये कार्ड है लाइन इंटरफेस कार्ड, LIC कार्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का। जो VIP फ़ोन जो होता है वो SIP मॉडल पर जो है वर्क करता है। ठीक है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं। IP फ़ोन आर कनेक्टेड, तो लैन स्विच और इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। दूसरा डायल लॉक फॉर एनी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट इज रेफर्ड, तो डिजिट कैन नॉट बी डायल, लॉक करने पर कोई भी डिजिट जो है डायल नहीं होता है। दूसरा है टेलीफोन DTMF स्टैंड फॉर डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। उसके बाद में यदि इफ़ ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट गोज ऑफ हुक है, ऑफ हुक का मतलब है कि वो कनेक्ट हो जाए किससे, डायल सर्किट से। अगर ऑन हुक है तो इसका मतलब है वो रिंगर सर्किट से कनेक्ट रहेगा। एम्पलीफायर गलत है, उसमें रिंगर सर्किट आना चाहिए, डायलर सर्किट टोटल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम। ऑन हुक होने पर रिंगर सर्किट से कनेक्ट रहता है, इसमें रिंगर सर्किट तो ही नहीं। द लाइन इज कनेक्टेड टू एम्पलीफायर सर्किट, लाइन टोटली डिस्कनेक्टेड एक्सचेंज, लाइन कनेक्टेड टू एक्सचेंज, एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाना चाहिए, एक्सचेंज से कनेक्ट रहता है। एक्सचेंज से तो लास्ट में कनेक्ट होता है, बात होती है तब। तो यहाँ एम्पलीफायर सर्किट नहीं, अपन ये एम्पलीफायर की जगह लिख देते हैं रिंगर सर्किट। रिंगर सर्किट से जो है कनेक्ट होता है दोस्तों। टेलीफोनिक कॉर्डलेस फ़ोन वर्क ऑन, तो ये बहुत वायर्ड एंड रेडियो ट्रांसमिशन दोनों में काम करता है। आपको पता होगा वायर्ड में भी काम करता है, क्योंकि पीछे का वायर लगाते हैं इसमें। और दूसरा जो है इसका जो HMT है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए बाहर भी ले जाके बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये रेडियो ट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है, जब आप एक रूम में बैठे हो लेकिन वायर से जो आपका जो मेन जो टेलीफोन है वो जुड़ा रहता है, ठीक है, कनेक्ट रहता है, कहीं से एक्सटेंशन लाइन दी होती है उसमें। और उसके बाद में आप जो जिस डायल पैड को लेके जाते हैं HMT, और उसमें डायल पैड भी होता है। ठीक है, तो आप दूसरे रूम में जाके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह काम करेगा। दूसरा है CLIP की फुल फॉर्म पूछिए, कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन। और फिर ये कनेक्ट बिटवीन बॉस एंड सेक्रेटरी, यानी कि इसको 2-3 नाम है इसके, बॉस एंड सेक्रेटरी, 1-to-1 और प्लान टेलीफोन। ठीक है, ये 3 नाम है इसके। मैन एंड एक्सटेंडेड टाइप बोलते हैं, एक मैन रहता है इसमें। ठीक है, मास्टर टेलीफोन, मास्टर और स्लेव भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है टेलीफोन पुश बटन टेलीफोन के अंदर जो है डायल पैड और डायलिंग डिजिट दोनों ही होते हैं। दूसरा है टेलीफोन एक्सचेंज इन इंडियन रेलवे, तो इन एनी एक्सचेंज ऑटोमेटिक कनेक्शन बिटवीन 2 सब्सक्राइबर विद स्विचिंग, तो स्विचिंग के द्वारा जो है ऑटोमेटिक स्विचिंग जो होती है एक्सचेंज के अंदर, उसके द्वारा सब्सक्राइबर से ऑटोमेटिक जो है एक्सचेंज से जुड़ जाता है सब्सक्राइबर। ठीक है, दूसरा है डिजिटल एक्सचेंज, तो डिजिटल स्विचिंग प्रोवाइड 100% नॉन ब्लॉकिंग वॉइस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा RAX है ना, स्टैंड फॉर द रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज, ये भी सही है। दूसरा एक्सचेंज यूजर कार्ड जो होता है उसमें, और दूसरा है ट्रंक कार्ड, ये दोनों एक ग्रुप में जो है लोकेट होते हैं। C. एक्सचेंज TGT कार्ड जो होता है जनरेट क्या करता है, टोन जनरेट करता है, तो ये सही है। MCP कार्ड जो है कंट्रोल मेन कंट्रोल प्रोसेसर कार्ड होता है। ठीक है, जिसमें कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 वाले एक्सचेंज में। ठीक है, उसके बाद में SLA कार्ड इज द सीमेंस 3800 इन द एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड, तो ये भी सही है। CBSAP इज द मेन कंट्रोल कार्ड, सीमेंस 3800। ठीक है, इन सीमेंस एक्सचेंज SLMO 8 इज द सिंगल लाइन मॉड्यूल डिजिटल विद 8 पोर्ट। ठीक है, ये भी सही है, सिंगल लाइन। उसके बाद में ये लिखा है सिंगल लाइन कॉर्डलेस नेटवर्क कार्ड इस सीमेंस 3800 एक्सचेंज, ये जो है ये भी सही है। उसके बाद में अब आते हैं हम कोरल फ्लेक्सिकॉम एक्सचेंज, तो विच इज द कंट्रोल कार्ड इज कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज, तो ये MCP। व्हाट इज द नंबरिंग ऑफ ये मेन कंट्रोल प्रोसेसिंग कार्ड जो अभी हमने पढ़ा था, विच इज द कंट्रोल कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम में, तो MCP कार्ड होता है।
what is the numbering of even and odd self of peripheral self unit 6 and Coral Flexicom 6000 ISDN exchange। तो इसका अगर आप हिंदी करना चाहोगे तो हिंदी अलग ही निकाल देगा, बट हमको समझने के लिए खाली कि क्या बोल रहा है इसके लिए। यानी कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज में पेरिफेरल सेल्फ यूनिट 6 की सम और विषम सेल्फ की संख्या क्या है। तो ये पेरिफेरल सेल्फ यूनिट 6 की जो है ऑड और इवन पूछा है, तो ये सेल्फ 12 एंड 13, ठीक है। उसके बाद में पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेरिफेरल सेल्फ, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेरिफेरल सेल्फ यूनिट इफ इट is connected to port P5 of right copy or port P13 of left copy of the MPG ATS in control self through FC19 cable in Coral Flexicom 6000 ISDN exchange। यानी कि कहने का मतलब ये है प्रति सेल्फ इकाई की संख्या क्या है यदि यह कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज में FC19 केबल के माध्यम से नियंत्रण में MPG या ATS की दाईं प्रति के पोर्ट P5 या बाईं प्रति के पोर्ट 13 से जुड़ा है। तो यह है यूनिट 4। What type of cable is used connect between MPG ATS to PVD ATS for Coral Flexicom 6000 ISDN exchange। टाइप पूछ रहा है, टाइप ऑफ केबल, तो ये FC19। What is the type what is child card present at the back side of the motherboard। मदरबोर्ड के जो बैक साइड की बात कर रहे हैं, इसमें PV ATC कार्ड एंड इवन पेरिफेरल सेल्फ इन कोरल फ्लेक्सिकॉम, तो ये PVD ATS। दूसरा है इन कंट्रोल सेल्फ, कंट्रोल सेल्फ के बारे में बात करें कि इसके अंदर क्या है, एक डायग्नोस्टिक इंडिकेटर प्रेजेंट इन 32GC है ना, ग्रुप कार्ड बोलते हैं 32GC यानी ग्रुप कार्ड। As green light is constant, then that particular copy is in pitch made in Coral Flexicom ISDN exchange, ठीक है। तो फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज, तो ये स्टैंड बाई मोड में, स्टैंड बाई जो मोड में है वर्क करता है, ठीक है। व्हाट इज used for computer telephony integration in the Coral Flexicom ISDN Flexicom 6000 ISDN exchange, तो इसमें CLA ATS कार्ड। Which card is digital tone generate in Coral Flexicom 6000 ISDN exchange, तो आपने अभी देखा ना ग्रुप कोड डिजिटल टोन जनरेटर कौन सा है 32, इसके अंदर जो है 32GC है। क्लॉक एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्सचेंज वाई डन बाई विच कार्ड इज कोरल फ्लेक्सिकम एक्सचेंज, तो कौन सा कार्ड है, तो ये भी यही काम करता है, क्लॉकिंग एंड 32GC वाला। दूसरा है हाइपर टर्मिनल डिफ़ॉल्ट बिट रेट फॉर द एक्सेसिंग कोरल फ्लेक्सिकम 6000 ISDN एक्सचेंज के अंदर, तो ये पूछा है कि हाइपर टर्मिनल डिफ़ॉल्ट बिट रेट पूछा है, तो इसमें 9600 बिट होती है, ठीक है। यानी कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज तक पहुंचने के लिए हाइपर टर्मिनल डिफ़ॉल्ट बिट दर क्या है, तो ये है 9600 बिट्स। वाट मैन जो अभी जो है कोरल फ्लेक्सिकॉम ISDN ये यानी फ्लेक्सिकॉम 6000 के बारे में बात चल रही है कि व्हाट इज द एडिशनल फैसिलिटी ऑफ द ऐसे कार्ड, ऐसे कार्ड की जो है एडिशनल फैसिलिटी है कंपेयर टू SLS। तो इनबिल्ट इसके अंदर क्या है, रिंगर सर्किट एंड हाई लूप रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज में SLS कार्ड की तुलना में ऐसे कार्ड में कौन सी अतिरिक्त सुविधा है, तो एक तो क्या है इनबिल्ट रिंगर सर्किट है एंड हाई लूप रेजिस्टेंस है। दूसरा है कि अप टू वाट लेंथ ए डिजिटल टेलीफोन वर्क ऑन 0.5 mm डायमीटर पेयर इन द कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज, तो ये 1 किलोमीटर तक वर्क करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ कितने किलोमीटर तक जो है डिजिटल टेलीफोन के लिए पूछा गया है कि कोरल फ्लेक्सिकॉम ISDN
एक्सचेंज में 0.5 mm का डायमीटर का जो तार है उस पर एक डिजिटल टेलीफोन कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं, चलाया जा सकता है। ठीक है, तो हाउ मैनी पेयर आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट PRI ट्रंकेज कॉरल। तो अब PRI ट्रंक के बारे में बात कर रहे हैं कि PRI ट्रंक के लिए कितने पेयर की आवश्यकता होती है। पेयर पूछा है, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायर नहीं पूछे, पेयर। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ी, कितने जोड़ी वायर की आवश्यकता रहेगी, तो 2 जोड़ी। ठीक है, व्हाट इज द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ ISD इन एक्सचेंज, तो -48 वोल्ट है। इसमें वोल्टेज पूछा है, वर्किंग वोल्टेज क्या है। तो हाउ मैनी पेयर आर रिक्वेस्टेड टू कनेक्ट डिजिटल टेलीफोन इन द कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज, तो ये 1 है। हाउ मैनी पेयर, कितने पेयर की आवश्यकता रहेगी कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 के अंदर, डिजिटल टेलीफोन के लिए पूछा है। तो डिजिटल टेलीफोन में 1 पेयर की आवश्यकता रहेगी। यह पूछा था PRI के लिए। ठीक है, ये PRI ट्रंक PRI के लिए। अब आता है हाउ मैनी IP पोर्ट आर सपोर्टेड बाय द UGW कार्ड इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज। तो कितने जो है IP पोर्ट है, तो 248। ठीक है, चलिए हिंदी में समझ लेते हैं क्या है। कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में UGW कार्ड द्वारा कितने IP पोर्ट समर्थित हैं, तो इस कार्ड के द्वारा जो है 248 IP पोर्ट जो है दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी कनेक्टर्स आर प्रेजेंट एट MPG ATS फॉर ईच 32GC कार्ड इन, प्रत्येक कार्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करता है तो 8 कार्ड। हाउ मैनी कनेक्टर्स, 8। ठीक है, आगे व्हाट इज द टाइम स्लॉट स्विचिंग कैपेसिटी ऑफ 32 कार्ड्स एंड 32 कार्ड की स्विचिंग कैपेसिटी, टाइम स्लॉट पूछा है ना, तो ये 4096। आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या मतलब है। इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में जो 32GC कार्ड की जो टाइम स्लॉट स्विचिंग क्षमता है वो है 4096। ठीक है, हाउ मैनी टाइम स्लॉट आर अलॉटेड फॉर ईच PV कार्ड इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज, तो 512 है। ठीक है, यानी कि कितने स्लॉट की बात कर रहे हैं, प्रत्येक में कितने अलॉट किए, यानी कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में प्रत्येक PV कार्ड के अंदर के लिए कितने समय स्लॉट आवंटित किए गए, तो कितने टाइम स्लॉट जो है आवंटित किए गए हैं, तो ये है 512 6000 के अंदर। दूसरा, हाउ मेनी टाइम स्लॉट आर एलोकेट द पेरिफेरल सेल्फ। अब पेरिफेरल सेल्फ कितने दिए, तो ये 256 है। फिर मिनिमम हाउ मेनी सेल्फ्स आर कंट्रोल्ड बाय PV कार्ड, है ना, एक PV कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो। कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में एक PV कार्ड द्वारा अधिकतम कितने यानी सेल्फ जो है ना, सेल्फ्स को कंट्रोल किया जाता है, तो 2, एक के द्वारा 2 को किया जाता है। इन विच स्लॉट PV ATS कार्ड इज अवेलेबल इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज, तो 1 या 2, क्या मतलब समझ लीजिए हिंदी में। इसका मतलब है कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में किस स्लॉट में जो PV या ATS कार्ड उपलब्ध होता है, या 1 या 2 में। ठीक है, दूसरा, हाउ मेनी स्लॉट आर देयर इन ईच पेरिफेरल सेल्फ इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम एक्सचेंज, कितने स्लॉट, तो क्या मतलब है कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में प्रत्येक स्लॉट सेल्फ में कितने स्लॉट हैं, कहने का मतलब पेरिफेरल सेल्फ, प्रत्येक पेरिफेरल सेल्फ में कितने स्लॉट्स हैं, तो 18 स्लॉट है, स्लॉट की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी पेरिफेरल सेल्फ्स, कितने पेरिफेरल सेल्फ्स आर सपोर्टेड कॉरल फ्लेक्सिकॉम ISD इन एक्सचेंज, तो इसका है 16। ठीक है, कितने पेरिफेरल को सपोर्ट करता है, तो 16 को। ठीक है, विच कार्ड कंटेन SAU इन द कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज, तो GC, यानी मतलब कौन सा कार्ड जो है, यानी कि कार्ड कंटेंट जो है, जो SAU कॉरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISD इन एक्सचेंज में SAU किस कार्ड में है, तो SAU जो है GC कार्ड में। दूसरा है विच कार्ड कंटेन, है ना, COM2 पोर्ट इन कॉरल फ्लेक्सिकॉम एक्सचेंज ISD इन एक्सचेंज,
इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज में COM2 पोर्ट किस कार्ड में है? तो ये है दोस्तों DRCF कार्ड में। व्हाट इज द रिंगिंग वोल्टेज फॉर द एनालॉग फोन्स इन द ISDN एक्सचेंज? तो 75 वोल्ट और 25 हर्ट्ज। ठीक है, ये पूछ रहा है रिंगिंग वोल्टेज कितना रहेगा एनालॉग फोन के अंदर। तो ये विच कार्ड कंटेन इंटरनल मोडेम इन कोरल फ्लेक्सिकॉम ISDN? कौन सा कार्ड है? चलिए बात करते हैं। इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज में किस कार्ड में जो है इंटरनल मोडेम है? तो ये DRCF कार्ड में। और ये बोल रहा है कि इस एक्सचेंज के अंदर कौन सा जो कार्ड कंटेन है जिसमें सीरियल पोर्ट है। ठीक है, सीरियल पोर्ट होता है। तो DRCF कार्ड में इन कोरल फ्लेक्सिकॉम ISDN एक्सचेंज में किस कार्ड में जो है सीरियल पोर्ट है, ये पूछा गया है। और इसी एक्सचेंज के अंदर पूछा है कि मल्टी फंक्शन रिसोर्स कार्ड कौन सा है? तो यही है। ठीक है, तो ये DRCF कार्ड है। इसके बाद में इसी एक्सचेंज के अंदर यानी कि फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज के अंदर कौन सा कॉलर ID कार्ड जो है इन कोरल में? ठीक है, विच इज द कॉलर ID कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000, यानी ये जो एक्सचेंज है इसके अंदर कॉलर ID कार्ड कौन सा है? तो ये IDSP। उसके बाद में पूछा है कि DTMF टोन डायलिंग सपोर्ट कार्ड कौन सा है? तो DTR कार्ड है। फिर पूछा है कि इस एक्सचेंज के अंदर 6000 वाले ISDN, बार बार इसको पढ़ने के बजाय थोड़ा जल्दी हो जाएगी। यानी कोरल ID कार्ड के अंदर ये बोल रहा है विच इज द VIP कार्ड। VIP कार्ड कौन सा है? तो UGW कार्ड है इसके अंदर। दूसरा है BRI कार्ड। तो BRI कार्ड जो है इस एक्सचेंज के TVR वाला है। फिर पूछ रहा है डिजिटल ट्रंक कार्ड। तो ये PRI कार्ड है। ठीक है, यहाँ पूछा था कि BRI कार्ड कौन सा है? BRI कार्ड कौन सा है? TVR। ठीक है, यहाँ पूछा है ट्रंक कार्ड, तो PRI। इसके बाद में विच इज द एनालॉग ट्रंक कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम? तो एनालॉग के लिए है TEM। उसके बाद में पूछा है डिजिटल सब्सक्राइबर कार्ड कौन सा है? तो SFT। फिर पूछा है कि एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम में, तो एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड है S। विच इज द सर्विस कार्ड इन कोरल फ्लेक्सिकॉम? तो DTR। विच इज द पेरिफेरल कार्ड? ये SFT पेरिफेरल कार्ड पूछा है। विच इज द स्विचिंग कार्ड? अब इस एक्सचेंज के अंदर स्विचिंग कार्ड पूछा है, तो स्विचिंग GC यही करता है, 32 GC वाला। FXS मीन्स फॉरेन एक्सचेंज सब्सक्राइबर, तो ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ISDN वाली। तो कौन सा ISDN है? सीमेंस हाईपाथ 3800 वाला। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए, विच कार्ड ऑफ सीमेंस हाईपाथ 3800 एक्सचेंज सपोर्ट कॉर्डलेस टेलीफोन? कौन सा कार्ड है जो इस एक्सचेंज के अंदर जो है कॉर्डलेस को सपोर्ट करता है? तो ये SLCN कार्ड। ठीक है, दूसरा है, अभी मैं बार बार ये एक्सचेंज नहीं, सीमेंस हाईपाथ, क्योंकि 3800 इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल हम ये पूछेंगे क्या पूछा गया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल BRI कार्ड? तो इसके अंदर डिजिटल BRI कार्ड का क्या नाम है? इसका नाम है SMTD। फिर पूछ रहा है कि बैटरी पावर सप्लाई कनेक्ट टू विच पिन ऑन मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड में कौन से पिन पे? तो X210 पे। इसके बाद में हाउ मेनी पावर सप्लाई यूनिट डज सीमेंस, है ना? तो ये है 3 में है। इसमें पूछा है हाउ मेनी पावर सप्लाई यूनिट डच सीमेंस हाईपाथ 3800 ISDN एक्सचेंज कैन अकोमोडेट, कहने का मतलब विद्युत आपूर्ति इकाई समायोजित कर सकता है। कितनी? सीमेंस हाईपाथ 3800 ISDN एक्सचेंज की कितनी विद्युत आपूर्ति इकाई समायोजित कर सकता है? तो 3। ठीक है, 3। What is the radius of the operation of base station
इन सीमेंस हाईपाथ 3800 एक्सचेंज। अब इसमें पूछा है रेडियस, पूछा है ना, रेडियस ऑफ द ऑपरेशन। तो ये जो है यानी सीमेंस हाईपाथ आईएसडी एक्सचेंज में बेस स्टेशन के संचालन की जो त्रिज्या है वो 300 मीटर तक के रेडिएशन में जो है ऑपरेट कर सकता है ऑपरेशन बेस स्टेशन। हाउ मैनी डेक्ट हैंडसेट आर द सपोर्टेड इन सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज? 256। ये पूछा है कि सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज में कितने DECT हैंडसेट समर्थित हैं? तो 256। ठीक है। दूसरा है हाउ मैनी साइमल्टेनियसली कॉल आर सपोर्टेड बाय द बेस स्टेशन? एक बेस स्टेशन की बात कर रहे हैं हाईपाथ आईएसडी एक्सचेंज में कितने, हाउ मैनी, कम से कम 16, मतलब चलिए हिंदी में समझ, यानी कितने जो समकालिक कॉल जो है हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज में एक बेस स्टेशन द्वारा समर्थित हैं? तो ये 16। ठीक है, सपोर्टेड है। हाउ मैनी पेयर आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट बेस स्टेशन हाईपाथ एक्सचेंज? तो 1 पेयर। हाउ मैनी रेडियो बेस स्टेशन आर सपोर्टेड इन सीमेंस हाईपाथ आईएसडी? तो 64। हाउ मैनी पोर्ट डज ईच डेक्ट कार्ड सपोर्ट द सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज? तो 16। चलिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हिंदी में, तो सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज में प्रत्येक डेक्ट कार्ड में कितने पोर्ट का समर्थन होता है, यानी सपोर्ट होता है? तो 16 का होता है। उसके बाद में हाउ मेनी डेक्ट कार्ड आर सपोर्टेड बाय सीमेंस हाईपाथ एक्सचेंज? तो 4। ठीक है। यहाँ पूछा था कि हाउ मेनी पोर्ट डज ईच, प्रत्येक पोर्ट डेक्ट कार्ड सपोर्ट करता है? 16। और इसमें पूछा है कि हाउ मेनी डेक्ट कार्ड आर सपोर्टेड बाय सीमेंस हाईपाथ एक्सचेंज? तो 4। यहाँ पूछा हाउ मेनी पेयर आर वायर्ड फॉर ईच स्लॉट टू MDF इन सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज? चलिए, इसमें पूछा है MDF की बात कर रहे हैं कि सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज में MDF के लिए प्रत्येक स्लॉट के लिए कितने यानी कि पेयर वायर चाहिए? तो 24। Which slot contain main control card in सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज? तो 6 स्लॉट है, यानी सीमेंस हाईपाथ 3800 आईएसडी एक्सचेंज में किस स्लॉट में मुख्य नियंत्रित कार्ड है? तो 6 स्लॉट में। कौन से स्लॉट में जो है MCP कार्ड लगा रहता है? तो ये 6 नंबर पे। हाउ मेनी स्लॉट आर देयर इन सीमेंस हाईपाथ इन आईएसडी एक्सचेंज? ठीक है, कितने स्लॉट हैं? तो 10 स्लॉट हैं इसके अंदर। आईएसडी की बात करते हैं। आईएसडी में आईएसडी व्हाट इन ISDN व्हाट डज द हार्ड वर्ड ऑफ N? तो नेटवर्क। N ISDN। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ एनकोडिंग इज यूज्ड कस्टमर परमाइसिस इक्विपमेंट टू द ISDN स्विच? चलिए, इन ग्राहक परिसर में किस प्रकार के एनकोडिंग का उपयोग किया जाता है ISDN एक्सचेंज स्विच के उपकरण में? तो ये 2B पब्लिक 1Q। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट between terminal and adapter TA and terminal equipment 2 T2 at customer premises equipment in ISDN? ISDN में ग्राहक यानी कस्टमर परिसर में जो इक्विपमेंट लगाया उस पर, है ना, टर्मिनल पर, इक्विपमेंट टर्मिनल पर एडेप्टर TA ऑफ टर्मिनल उपकरण T2 के
बीच संदर्भ बिंदु क्या है, तो ये है आर रेफरेंस, आर इंटरफेस। दूसरा है व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट बिटवीन ISDN एक्सचेंज, ISDN लोकल एक्सचेंज ऑन नेटवर्क टर्मिनेशन 1 NT1 एट कस्टमर प्रीमाइसेस, तो यू इंटरफेस। ये यहाँ पूछा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रहता है, तो ये रहता है आर इंटरफेस। और यहाँ पूछा है ISDN एक्सचेंज एंड नेटवर्क टर्मिनेशन, ठीक है, लोकल एक्सचेंज एंड नेटवर्क टर्मिनेशन के बीच में क्या रहता है, तो ये रहता है यू इंटरफेस। व्हाट इज द H0 चैनल डेट इन ISDN, तो ये 384 kbps। हाउ मेनी टाइम स्लॉट आर प्रेजेंट इन द यूरोपियन ISDN PRI इंटरफेस, तो 32 टाइम स्लॉट होते हैं, है ना। कितने टाइम स्लॉट हैं यूरोपियन PRI के अंदर पूछा गया है, तो ये 32 टाइम स्लॉट होते हैं। हाउ मेनी बियरर चैनल की बात कर रहे हैं कि बियर चैनल कितने होते हैं यूरोपियन ISDN एक्सचेंज के अंदर PRI में, तो ये 30 चैनल होते हैं, ठीक है। चैनल की बात कर रहे हैं, बियरर चैनल, स्लॉट ये चैनल 30 होते हैं, ठीक है। ISDN में PRI ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, तो 2048 kbps होता है। इसमें BRI ट्रांसमिशन रेट होता है 192 kbps। व्हाट इज द डी चैनल, ठीक है, डाटा चैनल डाटा रेट इन ISDN PRI में, तो ये 64 kbps का डाटा रेट होता है। व्हाट इज द डी चैनल, यानी एक चैनल की बात कर रहे हैं, तो डाटा रेट इन ISDN BRI में ये 16 kbps का रहता है। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नलिंग इन यूज्ड ISDN एक्सचेंज में, सिग्नलिंग किस टाइप की होती है, तो CCS7 होती है, ठीक है। ISDN मीन्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये सही है। HLDC मीन्स हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ठीक है। चैप्टर 2 सर्विस ऑफर्ड बाय ISDN, तो कैप यानी कौन सी सर्विस है, तो देखते हैं कैप CAP यानी कंप्यूटराइज अटेंडेंट पोजीशन, ये सही है। फिर डेक्ट डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीफोन, फिर ACD ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, CTI कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन एंड CUG क्लोज यूजर ग्रुप, फिर है COLP कनेक्टेड लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन, ये भी सही है। CLIP मतलब कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन। अब आता है दोस्तों TCS या SS7, ठीक है, इसमें SS7 तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन में यानी सिग्नलिंग कैसे होता है एक्सचेंज के अंदर, तो इन द एक्सचेंज टेलीफोन सिग्नल्स आर नीडेड टू एस्टेब्लिश एंड रिलीज द कॉल, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि भाई क्या आवश्यकता होती है, यानी एक एक्सचेंज टेलीफोन में सिग्नल की आवश्यकता होती है, तो क्या इस्टेब्लिश करने के लिए एंड कॉल को रिलीज करने के लिए, कॉल स्थापित करना और जारी करें, ठीक है, रिलीज करना और स्थापित करना। इन एक्सचेंज में इफ 3 पर्सन कनेक्टेड इन वन कॉल इट इज ए, तो 3 वे कॉन्फ्रेंस कहलाता है। अगर तीन पर्सन कनेक्टेड है एक्सचेंज के अंदर, तो मतलब 3 वे कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद में एक्सचेंज के अंदर इन एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज के अंदर इफ़ द डायल नंबर इज फ्री बट नॉट रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, लग नहीं रहा है, तो वी कैन ऑप्शन 4, तो कैंप ऑन नो रेस्पॉन्स। उसके बाद में बोल रहा है कि एक्सचेंज के अंदर यदि डायल नंबर इज फाउंड बिजी, अगर बिजी आ रहा है तो क्या ऑप्शन है, कॉल बैक ऑन कैंप ऑन, ठीक है, क्या मतलब है, एन कॉल बैक, ठीक है। दूसरा है सप्लीमेंट्री सर्विस बिटवीन PBX आर प्रोवाइडेड बाय, तो क्यू सिग्नल प्रोटोकॉल। चलिए मैं इसका हिंदी कर देता हूँ आपको, चलिए यहाँ से कर देता हूँ, क्या मतलब है तो आप पढ़ लीजिए। किसी भी एक्सचेंज में यदि 3 व्यक्ति एक कॉल में जुड़े हैं तो ये एक क्या है, 3 वे कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद में यदि एक्सचेंज के अंदर एक एक्सचेंज में यदि डायल किया गया नंबर मुफ्त है, फ्री है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है, तो हम बिल्कुल चुन सकते हैं क्या, कैंप ऑन नो रेस्पॉन्स, क्या कोई जवाब नहीं मिलने पर कैंप। उसके बाद में यदि एक नंबर है
डायल करने पर बिजी आ रहा है, ठीक है। यानी एक एक्सचेंज में यदि डायल किया गया नंबर व्यस्त पाया जाता है तो हम विकल्प चुन सकते हैं कॉल बैक, ठीक है, और कैम्पॉन, कॉल बैक या कैम्पॉन। उसके बाद में सप्लीमेंट्री सर्विस बिटवीन पीबीएक्स आर प्रोवाइडेड बाई, यानी पीबीएस के बीच में जो सप्लीमेंट्री सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाती है किसी सिग्नल द्वारा, कौन सा, क्यू सिग्नल द्वारा, है ना। एंड टेलीफोन रजिस्टर रिकॉल सिग्नल इज, टेलीफोनी में जो रजिस्टर रिकॉल सिग्नल है क्या है, टेलीफोनी में क्या रजिस्टर रिकॉल सिग्नल क्या है, तो ये ऑप्शनल सिग्नल है, क्या है, ऑप्शनल। इन टेलीफोनी इसमें परमानेंट लाइन सिग्नल मीन्स, तो यानी परमानेंट लाइन सिग्नल मीन्स का मतलब है बिजी टोन सिग्नल। टेलीफोन के अंदर आंसर बैक सिग्नल, आंसर बैक सिग्नल यानी आंसर बैक सिग्नल का मतलब ऑफ हुक सिग्नल फ्रॉम कॉल्ड सब्सक्राइबर, यानी कि ऑफ हुक सिग्नल है फ्रॉम कहाँ से, कॉल सब्सक्राइबर, ये इसका मतलब कॉल किए गए सब्सक्राइबर से हुक सिग्नल बंद करें, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि भाई टेलीफोन में उत्तर बैक सिग्नल का अर्थ क्या है ना, आंसर बैक सिग्नल मतलब कि ऑफ हुक है वो, तो उसको ऑन हुक करवाइए तभी आपका सिग्नल जो है जाएगा। इन टेलीफोन नहीं तो बिजी बताएगा। इन टेलीफोन सिस्टम पल्स डायलिंग इज अचीव्ड बाई, अगर टेलीफोनी सिस्टम के अंदर पल्स डायलिंग क्या है, अचीव बता रहा है, यानी कि टेलीफोन सिस्टम में पल्स डायलिंग किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, अचीव मतलब किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये है मेक एंड ब्रेक्स सब्सक्राइबर लूप लाइन में बनाता है और टूटता है। उसके बाद में ओके, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, अपने को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सब्सक्राइबर लूप लाइन में बनता है और टूटता है, तो मेक एंड ब्रेक इन सब्सक्राइबर लूप लाइन, अगर पल्स डायलिंग नहीं पहुंच रहा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है इन टेलीफोन सिस्टम पल्स डायलिंग अचीव बाई, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेक एंड ब्रेक हो रही है सब्सक्राइबर लूप लाइन। उसके बाद में इन एक्सचेंज -48 वोल्ट फेड टू सब्सक्राइबर लाइन बैन, एक एक्सचेंज में -48 वोल्ट सब्सक्राइबर लाइन को फीड किया जाता है जब द सब्सक्राइबर इज ऑन हुक, जब वह ऑन हुक होता है, ऑन हुक मोड में अगर रहता है तब ये फीड किया जाता है। इन एनी एसपीसी एक्सचेंज, सभी मतलब जो एसपीसी एक्सचेंज है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज जो है उनके बारे में बात करें तो ये इसमें बोला है कि मोर कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैन नॉट बी एक्सचेंज, ओनली फ्यू सिग्नल कैन बी सेंड, चॉइस सिग्नलिंग कैन बी सेलेक्टेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गिवन ऑल सिग्नल, ठीक है। सभी सिग्नल को जो है अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, चॉइस के अनुसार भी दी जा सकती है, ठीक है। ये दोनों भी आंसर ठीक है। इन द मैग्नेटो टेलीफोन ओनली, केवल मैग्नेटो टेलीफोन के बारे में बात करें तो ये रिंगिंग करंट इज सेंट ऑनलाइन टू द कॉल सब्सक्राइबर, ठीक है। तो रिंगिंग करंट उसी लाइन पे भेजा जाता है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। दूसरा है इफ ए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ हुक, अगर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो है ऑफ हुक है एंड अलाउड टू मेक आउटगोइंग कॉल, ठीक है, तो द फॉलोइंग सिग्नल इज फेड, कहने का मतलब ये है, हिंदी में समझ लेते हैं कि भाई यदि एक टेलीफोन उपकरण ऑफ हुक है और आउटगोइंग कॉल करने की अनुमति है तो निम्नलिखित सिग्नल फीड किया जाता है डायल टोन। तो यदि आपने ऑफ हुक का मतलब है कि यानी कि आपने HMT उठाई है और कॉल करने के लिए तो डायल ही करोगे, सीधी सी बात है, तो डायल करना ही एक ऑप्शन रहता है आपके पास। दूसरा है एड्रेस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड टू एक्सचेंज इन लाइन फॉर्म, यानी पते की जानकारी के रूप में एक्सचेंज को भेजा जा सकता है क्या, पल्स एंड टोन डायलिंग, ठीक है। दूसरा इन टेलीफोनी सिस्टम सिलेक्शन इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द
कॉल सब्सक्राइबर। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर, टेलीफोनिक सिस्टम के अंदर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉल्ड सब्सक्राइबर, जिसको कॉल कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। इन द टर्म ऑफ द टेलीफोन कॉल रिलीज सिग्नल मीन्स, टेलीफोन के संदर्भ में कॉल रिलीज सिग्नल का अर्थ है नॉर्मल रिलीज ऑफ कॉल। उसके बाद टेलीफोनिक कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल, इसके अंदर जो रिक्वेस्ट सिग्नल है उसका क्या मतलब है? टेलीफोनी में कॉल अनुरोध संकेत का अर्थ क्या है? कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल यानी लूप सिग्नल फ्रॉम सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज। सब्सक्राइबर से एक्सचेंज तक, सब्सक्राइबर से लेकर एक्सचेंज तक लूप सिग्नल, कॉल रिक्वेस्ट आ रही है। सिग्नलिंग एंड टेलीफोनीज, टेलीफोनी में सिग्नलिंग क्या है? टेलीफोनी में सिग्नलिंग है क्या है? सेट ऑफ रूल्स एस्टेब्लिश एंड रिलीज ए लोकल और ट्रंक कॉल। ठीक है, इसके बाद में वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटेलिजेंट नेटवर्क। क्या मतलब? निम्नलिखित में से एक बुद्धिमान नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो ये कॉल ट्रांसफर ऑन बिजी कंडीशन, ये सेवा नहीं। ठीक है, ये सर्विस नहीं है। डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम आर डिजिटल, तो कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम है। दूसरा है CSMF स्टैंड फॉर, तो कंपल्ड सीक्वेंस मल्टी फ्रिक्वेंसी। एंड ENM सिग्नलिंग एम लीड इन फॉरवर्ड सिग्नल। ENM सिग्नलिंग में क्या होता है? ENM सिग्नलिंग में क्या होता है? एम लीड इज फॉरवर्ड सिग्नल, एम लीड फॉरवर्ड सिग्नल है। उसके बाद टेलीफोनी ट्रंक सिग्नलिंग इज कैरिड ओवर ए चैनल टू एस्टेब्लिश ए, तो ट्रंक कॉल, यानी कि टेलीफोन के अंदर ट्रंक सिग्नलिंग कैरिड ओवर ए चैनल एस्टेब्लिश करता है क्या? ट्रंक कॉल। टेलीफोन में ट्रंक सिग्नलिंग को एक चैनल पर ले जाया जाता है ताकि एक स्थापित किया जा सकता है क्या? ट्रंक कॉल। ठीक है, इन टेलीफोनी ट्रंक सिग्नलिंग इज क्या है? इंटरएक्शन सिग्नलिंग है। इन एक्सचेंज रजिस्टर रिकॉल सिग्नल कैन बी यूज्ड बिफोर स्पीच एंड बिटवीन द स्पीच। कहने का मतलब है कि एक्सचेंज के अंदर जो है रजिस्टर या रजिस्टर रिकॉल सिग्नल कैन बी यूज्ड, यानी एक्सचेंज में रजिस्टर रिकॉल सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है। तो एक तो बिफोर स्पीच एंड बिटवीन, भाषण से पहले और भाषण के बाद में। ठीक है, उसके बाद में ऑल PBX कनेक्टेड ऑन क्यू सिग्नल, सभी PBX में, हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्यू सिग्नल पर जुड़े सभी PBX में एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज स्थान से सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ऑल PBX कनेक्टेड ऑन क्यू सिग्नल कैन बी फीचर्स एंड सर्विस फ्रॉम ए सेंट्रलाइज लोकेशन। एक ही जगह से अपन सर्विस जो है यूज कर सकते हैं, तो ये सही है। क्यू सिग्नल इज आईएसडी प्रोटोकॉल, तो ये भी सही है। नॉन यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान ऑन द इंटरनेशनल नेटवर्क will function properly only as guiding digit are the assigned property। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर गैर समान नंबरिंग योजनाओं केवल तभी ठीक से काम करेंगी जब मार्गदर्शक अंक ठीक से सौंपे गए हों। बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में कॉल को रूट करने के लिए समान नंबरिंग योजना उपयुक्त है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद में जब आप क्या करें, when signaling information is sent along with the speech channel it is known as channel associated signaling system। जब सिग्नल जानकारी
स्पीच चैनल के साथ भेजी जाती है ना, तो इसे चैनल से जुड़े सिग्नलिंग के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है। इन टेलीफोनी पल्स डायलिंग इज फास्टर देन DTMF डायलिंग। पल्स डायलिंग DTMF डायलिंग से फास्ट होती है, तो ये गलत है। ये है R2 सिग्नलिंग यूज टोटल 10 कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, तो ये सही है। R2 जो है सिग्नलिंग वो 10 कॉम्बिनेशन का 10 कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, 10 फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है R2 सिग्नल। एंड R2 सिग्नलिंग यूज 6 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड ग्रुप फ्रिक्वेंसी है, तो 6 फॉरवर्ड एंड 6 जो है बैकवर्ड दोनों फ्रिक्वेंसी। DTMF डायलिंग यूज 2 सेट ऑफ वॉइस फ्रिक्वेंसी, 2 सेट वॉइस फ्रिक्वेंसी के 2 सेट है। इंटर डिजिट फॉस इज रिक्वायर्ड टू डिफरेंट बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव डिजिट। इंटर डिजिट फॉस सही है। क्या है? क्रमागत अंकों के बीच अंतर करने के लिए इंटर डिजिट पॉज की आवश्यकता होती है, तो सही है। दूसरा है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट द मेटेलिक लूप सिग्नलिंग इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी लंबी दूरी के समर्थन के लिए धातु लूप सिग्नलिंग को एकल आवृत्ति टोन में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट के लिए द मेटेलिक लूप सिग्नलिंग इज कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी टोन। ओके, तो ये भी सही है। इन टर्म ऑफ द एनालॉग टेलीफोनी, और क्या कंडीशन है एनालॉग टेलीफोनी में कि मेटेलिक लूप सिग्नलिंग कैन नॉट सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक लाइन। तो ये देखो ट्रंक लाइन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक लाइन है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। एनालॉग टेलीफोनी के संदर्भ में धातुई यानी मेटेलिक लूप, तो धातु लूप सिग्नल लंबी दूरी की ट्रंक लाइन का समर्थन नहीं करता है, इसलिए मेटेलिक लूप सिग्नलिंग यूज बोथ इन सब्सक्राइबर लाइन एंड ट्रंक लाइन दोनों में। कंपाइल्ड सिग्नलिंग इज reliable and the enable transmission of the complex signal, तो ये सही है। कहने का मतलब कंपाइल्ड सिग्नलिंग आर रिलीज एंड तो ये कंपाइल्ड सिग्नलिंग विश्वसनीय है, ठीक है। दूसरा है रिलायबल, यानी और जटिल संकेतों के संचरण को सक्षम बनाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। सिग्नलिंग सिस्टम 7 SS7 सिग्नलिंग सिस्टम 7, तो SS7 सिग्नलिंग सिस्टम आर आल्सो रेफर्ड एज, तो एक कॉमन सिग्नल चैनल सिग्नलिंग है। SS7 कॉमन चैनल सिग्नल CCS बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम कैरिड द मैसेज इनटू द फॉर्म, तो ये सिग्नलिंग पैकेट्स में ले जाता है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, क्या मतलब, यानी सामान्य चैनल सिग्नल प्रणाली संदेशों को किस रूप में वहन करती है, तो मैसेज को कैसे ट्रेवल कराता है, तो ये सिग्नलिंग पैकेट में जाते हैं। सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फास्टर, तो कॉमन चैनल सिग्नलिंग, ठीक है, यानी कि सिग्नलिंग का जो इन्फॉर्मेशन है ना, सिग्नलिंग जानकारी को तेज़ी से संचालित किया जाता है, तो इसमें कॉमन चैनल सिग्नलिंग। सर्विस फॉर द यूजर्स आर डिफाइंड इन क्लास ऑफ सर्विस इन डाटाबेस, ठीक है, इसमें डिफाइन होता है। सेंट्रलाइज डायरेक्टरी इज वन ऑफ द सर्विस इन, तो कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम में होता है सेंट्रलाइज डायरेक्टरी। केंद्रीकृत निर्देशिका किसमें सेवा में से एक है, तो ये कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम में से एक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप कम्युनिकेशन सिस्टम अराउंड द ग्लोब यूज SS7 सिस्टम, तो ये भी सही है। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया भर में लगभग सभी प्रकार की संचार प्रणाली SS7 प्रणाली का उपयोग करती हैं, ठीक है। ओवरलेड नेटवर्क मीन्स पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ओवरलेड ऑन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। ओवरलेड नेटवर्क का अर्थ है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क पर
पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है, ये ओवरलेड का मतलब है। ओवरलेड नेटवर्क का अर्थ क्या है? सर्किट स्विच पर पैकेट स्विच नेटवर्क। SS7 सिग्नलिंग सपोर्ट सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम एनालॉग फोन टू GSM फोन। SS सिग्नलिंग सपोर्ट्स का मतलब क्या है आप समझो कि SS सिग्नलिंग एनालॉग फोन से GSM फोन पर टेक्स्ट संदेश भेजने का समर्थन करता है, यानी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद में टेलीमार्केटिंग नंबर आर टोल फ्री एंड कैन बी डायल फ्रॉम एनी फोन इन द नेटवर्क। यानी टेलीमार्केटिंग नंबर टोल फ्री है और नेटवर्क में किसी भी फ़ोन से डायल किए जा सकते हैं। नंबर पोर्टेबिलिटी मीन्स यूजिंग द सेम नंबर एनीवेयर इन द नेटवर्क। यानी नंबर पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि उसी नंबर का उपयोग करना जो नेटवर्क में थे। तो ये सही है। SS7 का आर्किटेक्चर के बारे में बात करें कि SS7 कंट्रोल मैसेज आर हैंडल बाई, तो ये सिग्नल स्विचिंग पॉइंट से हैंडल किया जाता है। कौन करता है ऐसा कुछ है। यानी SS7 जो कंट्रोल है संदेशों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सिग्नल स्विचिंग पॉइंट से। उसके बाद में इन SS7 आर्किटेक्चर डायगोनल लिंक्स और डी लिंक्स आर कनेक्टेड। SS7 आर्किटेक्चर में विकर्ण लिंक या डी लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेटेड पेयर यानी मेट किए हुए पेयर ऑफ STP एंड डिफरेंट नेटवर्क। यानी विभिन्न नेटवर्क में जो STP की क्या है संगमित जोड़ी जो होती है डिफरेंट नेटवर्क। SS आर्किटेक्चर्स SS आर्किटेक्चर एक्सटेंडेड लिंक और ई लिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग डिफरेंट मेटेड पेयर ऑफ STP विच। कहने का मतलब यह कि SS7 आर्किटेक्चर विस्तारित लिंक या फिर ई लिंक STP है ना के विभिन्न संगमित युग्मों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो यह है SCP और SSP। और इसी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि इसमें राउटिंग द सिग्नलिंग पैकेट टू अदर STP एंड SSP इज डन बाई। तो ये है सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट से। तो ये भी पढ़ लो आप क्या है। यानी SS7 आर्किटेक्चर से सिग्नल पैकेट को अन्य STP और SSP में रूटिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट के द्वारा। SS7 आर्किटेक्चर सिग्नल कंट्रोल पॉइंट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर। यानी कि SS7 आर्किटेक्चर सिग्नल नियंत्रण बिंदु इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम डाटा, जहाँ से डाटा प्रोवाइड किया जाता है, डाटाबेस से सूचना संदेश प्रदान करना। आर्किटेक्चर एक्सेस दूसरा है SS7 आर्किटेक्चर एक्सेस लिंक प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन ऑल SCP टू द मेन STP बैकबोन। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको हिंदी में पढ़ लें। यानी कि SS7 आर्किटेक्चर लिंक एक्सेस लिंक सभी SPC के बीच मुख्य STP बैकबोन के बीच कनेक्शन प्रदान करते हैं। तो सही है। दूसरा है SS7 आर्किटेक्चर क्रॉस लिंक्स एंड ब्रिज लिंक आर ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर। तो समान है, तो ये भी सही है। यानी आर्किटेक्चर लिंक में ब्रिज लिंक व्यवहार में लगभग समान है। ओके, और आर्किटेक्चर लिंक ये देखो ये क्या बोल रहा है, SS7 आर्किटेक्चर क्रॉस लिंक या C लिंक STP की संभोग जोड़ी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिंग मेटेड पेयर। तो ये बिल्कुल सही है। ये हिंदी में क्या है, कभी कभी
किसी चीज़ का अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसमें, बट इसका मतलब है कि सी लिंक आर कनेक्टेड मेटेड पेयर ऑफ एसटीपी। ठीक है, तो ज़्यादातर आप इंग्लिश में ही ध्यान दें, और हिंदी में कुछ चीज़ें जो है अलग अलग जो है उसका अर्थ निकल जाता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दें। SS7 आर्किटेक्चर fully associated link of F-link are the connecting all SSP and SCP directly without using STP। यानी कि SS7 आर्किटेक्चर में यानी पूरी तरह से जुड़े लिंक F-लिंक और STP का उपयोग किए बिना सीधे सभी SSP और SCP को जोड़ रहे हैं, तो ये सही है। दूसरा SS7 आर्किटेक्चर SSP इज द एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैसेज, तो इसमें जो है एंड पॉइंट ऑफ द कंट्रोल मैसेज का है SSP। ठीक है, SS7 प्रोटोकॉल सूट, तो इन SS7 सिग्नलिंग सिस्टम के अंदर एक्सचेंज सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क एलिमेंट इज डन बाई। कहने का मतलब है कि SS7 सिग्नलिंग सिस्टम में नेटवर्क तत्वों के बीच में जो सिग्नलिंग जानकारी का जो आदान प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा, तो यह मैसेज ट्रांसफर पॉइंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि इस सिस्टम के अंदर, इस आर्किटेक्चर के अंदर फंक्शनलिटी प्रोवाइड बाय द लेयर 2 ऑफ MTP आर टेकन बाय। कहने का मतलब SS आर्किटेक्चर में MTP की जो लेयर 2 द्वारा प्रदान की गई कार्य क्षमता का ध्यान रखा जाता है वो नेटवर्क लेयर में। ठीक है, उसके बाद में SS7 आर्किटेक्चर लिंक मैनेजमेंट एंड रूट मैनेजमेंट फंक्शन डन बाई, तो ये नेटवर्क लेयर में होता है। कौन सा, लिंक मैनेजमेंट और रूट मैनेजमेंट। दूसरा है इफ यू ऑब्जर्व ए लिंक लॉस इंडिकेशन ऑन PRI 30 कार्ड इन योर एक्सचेंज, तो इट मीन्स द मैसेज इन्फॉर्म इन इज फ्रॉम। यदि आप अपने एक्सचेंज में PRI 30 कार्ड पर लिंक यानी हानि लॉस, ठीक है, संकेत देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि संदेश से, क्या है, इस संदेश से फ्रॉम, तो ये डाटा लेयर मीन्स, इट मीन्स इन डाटा लेयर से। तो इन SS आर्किटेक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेयर इन MTP, तो SS7 आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा MTP में परत नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है SS7 के अंदर। ठीक है, MTP के अंदर। दूसरा है SS7 आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ MTP वी आर द एबल अचीव। कहने का मतलब ये है कि भाई SS7 आर्किटेक्चर में MTP की मदद से हम क्या हासिल करने में सक्षम है, तो हमें अल्टरनेट राउटिंग फंक्शंस एंड द यूनिफील्ड नंबर प्लान। ठीक है, दूसरा SS7 आर्किटेक्चर हैंडलिंग सिग्नलिंग मैसेज इज डन बाय द फंक्शन ऑफ नेटवर्क, तो ये सही है दोस्तों। यानी आर्किटेक्चर में SS7 आर्किटेक्चर में सिग्नलिंग संदेशों को संभालना नेटवर्क लेयर के कार्यों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। फिजिकल लेयर इन MTP प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स डाटा कनेक्शन एज SS7 ट्रैफिक। चलिए, यानी कि MTP में भौतिक परत SS7 यातायात में पूर्ण द्वैत डेटा कनेक्शन प्रदान करता है, तो बिल्कुल फुल डुप्लेक्स डाटा कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो, SS7 डाटा लिंक लेयर इन MTP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग सिग्नलिंग मैसेज, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी MTP जो है डाटा लिंक लेयर में क्या है, ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग सिग्नलिंग मैसेज। फंक्शन ऑफ द हायर layers of the SS7, तो इन SS7 सिस्टम ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन द नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि SS7 प्रणाली में ऑपरेशन या उसका रखरखाव और प्रशासन भाग में मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में, तो ये है अपना एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। SS7 सिस्टम
BSSAP layer is used when, तो MSC and BSC communication with each other, एक दूसरे में कहने का मतलब ये दो जो लेयर हैं इनकी SS7 सिस्टम में BSSAP परत का उपयोग तब किया जाता है लेयर का जब MSC एंड BSC कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इन SS7 सिस्टम में GTT और ग्लोबल टाइटल ट्रांसमिशन फंक्शन इज परफॉर्म बाय हायर लेयर कॉल्ड इन SS7 प्रणाली में GTT या वैश्विक शीर्षक अनुवाद फंक्शन उच्च परत द्वारा किया जाता है जिसे कहा जाता है SCCP। ठीक है, इन SS7 सिस्टम SCCP परफॉर्म द majority of the functions with are limited to MTP layers. In GSM network location update is done by, तो ये है विजिटर लोकेटर रजिस्टर BLR बोलते हैं इसको। इन GSM नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो यानी लोकेशन अपडेट करने का काम किसका है, तो ये विजिटर लोकेटर। जैसे नेटवर्क में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इनकी लोकेशन को अपडेट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है BLR के द्वारा, यानी विजिटर्स लोकेटर रजिस्टर। मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क सब सिस्टम। मोबाइल अनुप्रयोग भाग का उपयोग नेटवर्क उप प्रणालियों के बीच में संचार के लिए किया जाता है। तो हाँ, तो संचार के लिए किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए SCCP स्टैंड फॉर सिग्नलिंग कंट्रोल कम्युनिकेशन पार्ट, तो ये सही है इसका। SSCP मतलब सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट। BSSAP तो इसका मतलब है बेस स्टेशन सब सिस्टम एप्लीकेशन पार्ट। मोबाइल स्विचिंग सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉल कंट्रोल, तो मोबाइल स्विचिंग MSC बोलते हैं, तो ये किसके लिए है, तो रेस्पॉन्सिबल कॉल कंट्रोल के लिए, तो बिल्कुल सही है। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, तो एलिमेंट ऑफ द GSM नेटवर्क, तो बिल्कुल ये एलिमेंट जो है GSM नेटवर्क का है, MSC बोलते हैं इसको, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इन SS7 सिस्टम के अंदर जो है ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज है ना, तो ये सही है। कहने मतलब SS7 सिस्टम में ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो यूज करने के लिए किसके लिए, क्या पार्ट, यानी कि प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये अब आते हैं दोस्तों ये एस्ट्रैक वाले, जो हम एक भाई ने बोला था कि जो आने वाले जो नया एक्सचेंज है VIP, उसके क्वेश्चन आंसर कुछ बताना सर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहले हम जो है इसको अगर मिलेगा तो पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में हम जो है इसको बताएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो जो है बन चुकी है दोस्तों, है। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट डे में जो है वीडियो बनाएंगे, तो हम AESTRIK, ठीक है, AESTRIK, तो एस्ट्रिस्क बोलते हैं इसको, उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये SIP वाले जो फ़ोन है वो हैं, यानी कि कह सकते हैं कि IP फ़ोन है, उनसे रिलेटेड ये है जो अभी जो आ रहा है IP MPLS, ठीक है, MPLS पर चलने वाले जो है एक्सचेंज है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।